गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक लिमिट के अंदर लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन शुरू कर रहा हूं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने वीडियोस लेकर के आया है उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्रेम मिला और बहुत अच्छा आप लोगों ने उस चीज को देख करके उसका फीडबैक भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है इसमें मैं अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर एक एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल आज जो हम लोग देख रहे हैं ना वो है लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो आपको पढ़ना है लिमिट्स ऑफ अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड फाइनली लॉगरिथमिक। ये चारों प्रकार के फंक्शंस के बारे में लिमिट्स हम लोगों को पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर अलजेब्रिक पे है, नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक पे और फिर अगला लेक्चर एक्सपोनेंशियल और फिर अगला लेक्चर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन पे आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे चैप्टर वाइज मैं इस चीज को कवर कर दूंगा, तो आपका लिमिट एंड फंक्शन पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, हम लोगों को फॉर्मूला पहले याद रखना है। दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इनटू a का पावर n माइनस 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला ये अलग नहीं है, में मुख्य रूप से एक ही फॉर्मूला है, ये इससे निकला हुआ है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ के निकाल भी सकते हैं। और जब हम इसको निकालेंगे तो आई थिंक जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा n by m a to the power n minus m, if am I sure, right? Yes, this is the formula। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इससे निकला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसकी प्रूफ हम लोग अभी देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं इसके प्रूफ को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। So I have written here the formula limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। यही हमारा फॉर्मूला है और ये कैसे आया फॉर्मूला इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो फंक्शन है ना लिमिट जो इन्होंने दे रखा है, लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a, अगर यहाँ पे डायरेक्टली a की वैल्यू आप पुट कर देते हो ना x की जगह पे, तो आपको मिलेगा a का पावर n माइनस a का पावर n by a माइनस। फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 by 0। और 0 by 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो है इसको हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि भाई ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, पुट करना होगा हमें, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, है ना। इस दिए गए लिमिट में हमें इसको पुट कर देना है। तो हमें मिलेगा क्या, लिमिट यहाँ पे देखिए h यहाँ पे क्या है, h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो ये एक हमें स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे रखनी है। तो आपको ये जो फंक्शन है ना, पहले इसी को प्रूफ सॉल्व करना है थोड़ा सा, उसके बाद से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो मैं क्या करता हूँ, जहां जहां x है वहां x माइनस a को पुट कर लेता हूँ, a प्लस h को पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस h का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। इज इट राइट? ओके, सी दिस। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस, हम कोशिश करें a का पावर n यहाँ पे कॉमन है, ये तो कट जाएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखें
a कॉमन करें तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस h की जगह पे h by a और उसका पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई h। इफ एम आई राइट? राइट। और ये जो रहेगा ना, ये n दोनों का पावर रहेगा, ठीक है। यहां से केवल मैंने a कॉमन किया था, पावर n तो वैसे ही है। अब पावर n जो है, इसका भी n है और इसका भी पावर n है, तो पावर वाला यहाँ पे लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा a का पावर n और ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई a का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई h। कैन आई कॉमन हियर a टू द पावर n, है ना। a टू द पावर n इज कॉमन हियर, a टू द पावर n माइनस h, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस h बाई a का पावर n माइनस 1। एम आई राइट? ओके। नाउ अगर आप थोड़ी सी बाइनोमियल के बारे में, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा पता हो, a प्लस b टू द पावर n, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होता कैसे है। एंड आई नो कि अगर आप बाइनोमियल फंक्शन के बारे में जानते हैं तो इस चीज को समझ जाएंगे, नहीं अगर जानते हैं तो पैरेलली मेरा बेसिक मैथमेटिक्स में चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम का, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो a प्लस b का पावर n इज इक्वल टू होता है nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, ठीक है। ये देखिए एक पैटर्न पे होता है, प्लस डॉट 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 प्लस ncn तक जाता है, ये ncn a का पावर 0 और b का पावर n, ठीक है। कुछ इस तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। हमें मिलेगा nc0 1 टू द पावर n इंटू h बाई a और उसका पावर 0, ठीक है। वैसे इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा प्लस nc1 1 का पावर n माइनस 1 और h बाई a का पावर 1, ठीक है, प्लस nc2 1 का पावर n माइनस 2 h बाई a का पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा, प्लस ncn 1 का पावर 0 इंटू h बाई a का पावर n माइनस 1 तो ये वाला रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम का आप मेरा वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको बाइनोमियल थ्योरम क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो nc0 जो होता है, इसको हम अगर निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन में NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल ऑफ m फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ m माइनस r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेटोरियल का। तो यहाँ पे हम लोग अगर nc0 निकालते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा। और एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और फैक्टोरियल नेगेटिव होता ही नहीं है, डिफाइंड नहीं होता है, तो नेगेटिव पर आपको जाना नहीं है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। और फैक्टोरियल 5 अगर कोई पूछा तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 6 कोई बोला तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसी प्रकार आप फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 ये सब निकाल सकते हैं। nc0 का मतलब क्या हुआ, देखिए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 n माइनस 0, राइट। The value will become factorial n by 1 into factorial n, factorial n कर दिया 1 आएगा। nc0 का मान 1 होता है, nc0 का मान हमेशा 1 होता है। और एक और चीज समझ लीजिए, ncn का मान कितना होता है, ये वाला वैल्यू भी हमेशा 1 होता है। आप निकाल के देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये सब बेसिक्स है थोड़ी सी इस चीज के लिए, उसको हमने यहाँ पे लिखा। ये याद रखिए nc0 1 और ncn 1 होता है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसे आप कहीं पे रफ में नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वैल्यू एयर पर n बाई h को यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ देखिए nc0 कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 का पावर है 1 ही होगा, h बाई a का पावर 0 1 होगा, केवल इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। प्लस
NC1 की वैल्यू होती है n, ठीक है, NC1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। जब इसको आप रिड्यूस कीजिएगा, n बाहर निकालिएगा, तो फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 से ये कट जाएगा, केवल n मिलेगा आपको। तो यहाँ पे n आ गया और n into h by a, am I right? 1 का पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 ही होती है, प्लस NC2 कितना आएगा, तो NC2 को आप सॉल्व कर लीजिए, NC2 n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, तो n कॉमन कीजिए, फिर n माइनस 1 बाहर निकालिए, n माइनस 2 को अंदर छोड़ दीजिए, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये हो गया n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, n into n minus 1 by 2। So I can write it here n into n minus 1 by 2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, h by h स्क्वायर by a स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो h स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मतलब बढ़ने का मतलब, मेरा मतलब है पावर बढ़ रहा है। अगले बार आएगा h का पावर 3 by a का पावर 3, h का पावर 4 by a का पावर 4, यानी हाईएस्ट पावर होते जा रहा है। तो मैं इसको डॉट 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 करके लिख देता हूं, और हमें यहाँ पे फाइनली जो अंतिम वैल्यू मिल रही है दैट विल बी प्लस h by a का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जो है इस चीज को हमें लिखना है, और जगह यहाँ पे है नहीं, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस a का पावर n by h से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। और एक चीज और हम बता रहे थे आपको कि h जो है ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट है। जो हमारा लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ था a, उस a में एक छोटा सा इंक्रीमेंट है h, बहुत ही छोटा है। और आप समझते होंगे कि अगर ये कोई छोटी वैल्यू 0.1 है, इसका स्क्वायर करें तो इससे बड़ा रिजल्ट मिलता है या छोटा, तो आपका आंसर होगा सर इससे छोटा वैल्यू मिलता है, ये मिल जाता है, ठीक है। मैं कहूं 0.01 का स्क्वायर करो तो आपको वैल्यू 0.01 से छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी, तो जनरली दोस्तों स्क्वायरिंग करने पे तो बड़ी वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे इससे भी छोटी वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये छोटी क्वांटिटी है, डिवाइड बाय 100 है, तो डिवीजन में वहां पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा, डिवीजन वहां तो 10,000 से करना पड़ेगा ना, तो जितना पावर आप बढ़ाते जाइएगा, अगली वैल्यू इधर राइट साइड आने वाली वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो h ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी होता है, उसकी वैल्यू स्क्वायर होने पे, क्यूब होने पे, पावर 4 होने पे, 5 होने पे ऑलरेडी 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये 0 होगा ना, तो इस पूरी क्वांटिटी को ही क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसके बाद h³ आएगा, वो भी इसको 0 करेगा, h का पावर 4 होगा, वो भी अपने साथ आने वाले टर्म को 0 कर देगा। तो हाईएस्ट पावर जो होते हैं ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो भी हाईएस्ट पावर होते हैं, h स्क्वायर, h का पावर 3, h का पावर 4, इन सब को हम लोग रिमूव करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है ना, तो आफ्टर इग्नोरिंग the highest power of h, highest power of h, क्यों highest power of h को इग्नोर किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर सुन लीजिए। h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, और उसको जितना स्क्वायर कीजिएगा या फिर क्यूब कीजिएगा, पावर 4 कीजिएगा, तो छोटी क्वांटिटी का पावर जितना बढ़ाइएगा ना, उतना ही छोटा रिजल्ट मिलता है, यानी 0 के करीब जाने लगेगा। इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म ही 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ लेफ्ट से इधर क्या चल रहा था अपना, x टू दी पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, इसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो हमारा वैल्यू इधर चल रहा है a का पावर n डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे आया क्या, n इंटू h बाई a, प्लस ये सब चीज को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, है ना। तो ये 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, जो भी टर्म होगा इधर क्या होते चला जाएगा, 0 होते चला जाएगा। तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिली, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, h से h कैंसिल हो जाएगा, आएगा n into a का पावर n माइनस 1, am I right? यहाँ पे a का पावर n ऊपर में और a नीचे में है, तो आप जब इसको वहाँ रूल ऑफ इंडिसेशन पावर लगाइएगा, तो ये आपको a का पावर n माइनस 1 मिलेगा। तो इस प्रकार h से h कैंसिल हो गया और n बाहर हो गया, a यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ n है, वैल्यू हमें ये मिल गई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इनटू a का पावर n माइनस 1. दिस इज प्रूव्ड. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर अनदर फॉर्मूला. आप ऑलरेडी जानते हो उस फॉर्मूला को. तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे वैल्यू हो x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर m माइनस a का पावर n. तो हमने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? n बाई m a का पावर n माइनस m. कैसे होता है चलो इसको हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर m माइनस a का पावर m. यही है ना. हमें क्या करना है, ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a. x माइनस a से ऊपर नीचे भाग देना है. तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a अपॉन x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाय x माइनस a. Is it right? Now लिमिट्स की प्रॉपर्टी में हम लोग अगर ऐसे चीज दिया हुआ हो, लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू f of x by g of x, then we can write it लिमिट x टेंड्स टू a f of x divided by लिमिट x टेंड्स टू a g of x. we can write it. ये लिमिट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी इसी प्रकार है. अगर fx into gx है तो उसे सेपरेट भी कर सकते हैं. प्लस माइनस में भी यही है, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो इसको हम वहां पे कर देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाय x माइनस a. सीरीज यहां पे अपना फार्मूला लगाओ प्रीवियस वाला. मैंने अभी प्रूफ कराया था, बोला फार्मूला लगा तो आपको वैल्यू मिलेगी n इनटू a का पावर n माइनस 1. नीचे में अगर हम n को m मान ले तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मिल जाएगा m इनटू a टू द पावर m माइनस 1. एम आई राइट? है ना. अब क्या करोगे, देखो n और m डिवाइड में लिख लो और ये बेस सेम है, पावर्स को घटाया जा सकता है. तो n माइनस 1 माइनस m माइनस 1. एम आई राइट? अगर बेस सेम हो तो पावर को डिवीजन में घटाया जा सकता है. ठीक है, तो वो जो चीज है यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं n माइनस m, ठीक है, इंटू a का पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1. ठीक है, तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू मिली n बाई m a का पावर n माइनस m. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, है ना, फॉर दिस. ओके, नोट इट. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. देखिए ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको जानबूझ के दिए हुए हैं. दो ऊपर वाले प्रॉब्लम्स पहले फॉर्मूला पे है और दो ये प्रॉब्लम्स दूसरे फॉर्मूला पे. कैसे मैंने पहचाना, चलिए हम आपको पहचान कराते हैं. देखिए पहला जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग लिखे थे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a. और दूसरा जो फॉर्मूला था वो हम लोग लिखे थे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m. Was that formula? Yes, of course. See this, x minus a नीचे में, यानी नीचे में पावर क्या था ना, 1 1 था. तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है. ठीक है, तो इससे मैंने क्लियर कर लिया कि ये पहला फॉर्मूला है. और यहाँ नीचे में पावर कुछ ना कुछ बन रहा है. ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ पे भी पावर क्या है, देखो x रूट x को हम लोग क्या कहते हैं, x का पावर 1/2 कहते हैं. तो पावर यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज होगा. तो चलो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से तुरंत बोल देंगे इसका आंसर. एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं. क्या फॉर्मूला बताइए, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a. फॉर्मूला होता है m इनटू a टू द पावर n माइनस 1. द वैल्यू विल बी 4a3. इज इट इजी? बिल्कुल है. लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज है कि बाबू अगर x a की तरफ टेंड कर रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे a दिया हुआ हो उसका पावर, तब ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाते हैं. यही थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है, तो फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं पाएगा। हमें 2 है तो 2 चाहिए, ठीक है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, तो एक स्टेप इसको बढ़ाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब, कैन बी राइटिंग 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x बाई 8 तो x बाई 2 सॉरी, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया। पढ़ो मेरे साथ, मैं पढ़ता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a, व्हाट इज a हियर, 2। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n, a टू द पावर n, व्हाट इज n हियर, 3 एग्जैक्टली। a is 2, n is 3, so finally the formula will be n into a to the power, a means 2, 2 to the power n minus 1. Am I right? Then the value will be 2 to the power 2, 4, 4 3s are 12. Is it easy? Okay, see this. x to the power n minus 1, 1 to the power 15 तो हम अपने से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का पावर तो कुछ भी अपने से लिखा जा सकता है, वैल्यू में कोई फैक्ट नहीं आता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो वाला हो जाएगा n by m a, what is a, 1 to the power n minus m, तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई 15 by 10, that will be 3 by 2. Is it easy? Yes, of course it is easy. See this, यहाँ पे x का पावर नीचे दिखता नहीं है, बट रूट है, तो हम पावर क्या गेस कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 by 2। तो यहाँ पे 1 by 2 है, इसको एक स्टेप बढ़ा लो। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर 5 by 2 माइनस a टू द पावर 5 by 2 डिवाइडेड बाय x का पावर 1 by 2 माइनस a का पावर 1 by 2। नाउ फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे n by m, 5 by 2 by 1 by 2, n by m into a to the power n minus m, ठीक है। Is it visible to you? 5 by 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 5 by 2 में से 2 को 1 by 2 घटाइए, आपको वैल्यू मिलेगी 4 by 2, दैट इज 2। फाइनली ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग, ये चैप्टर का क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको कराया। अब हम लोग कुछ और वेराइटीज का देखते हैं, नोट इट प्लीज। One more question I have written here and try to solve this without I am going to solve that. See this question is I think different because यहाँ पे आप अगर देखोगे ना ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, right? Then the value of a is here 0, right? x to the power n minus a to the power n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ऐसे होता है। तो जो यहाँ पे लिमिट रहती है वही यहाँ पे पॉइंट रहता है, ठीक है। ये a तो यहाँ पे a, बट इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। देन हाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चन। सो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें कैसे बनाना होगा। और यहाँ पे एक और चीज देखो कि यहाँ जो वेरिएबल है ना लेफ्ट में लिमिट x, वही x यहाँ पे लिखा गया है, यानी ये और ये दोनों भी सिमिलर होता है, और ये भी यहाँ पे सिमिलर होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में यहाँ पे 1 प्लस एक्स और यहाँ x दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि इस लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट x की जगह पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हमने x के पहले 1 जोड़ा तो ये इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, राइट। देन द वैल्यू विल बी सेम। एंड सी दिस, अगर हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इस x के बदले 1 प्लस एक्स माइनस 1, कैन आई राइट 1 प्लस एक्स माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, राइट, देयर विल बी नो एनी चेंज। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी थी। अब देखो ये वैल्यू हो गई लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। ओके, रीड इट। लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 1
लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 1 वेरिएबल टू द पावर n माइनस लिमिट टू द पावर n डिवाइडेड बाय वेरिएबल माइनस लिमिट। दिस इज द फार्मूला, राइट। ये फॉलो कर रहा है उस फार्मूला को, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा n, व्हाट इज n हियर 4 इनटू व्हाट इज a हियर? a is 1 to the power, this is the limiting point a, to the power n minus 1, that is 4 minus 1, and finally the value will be 4. Not it. चलो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाता हूं, हालांकि वो भी वैसा ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ये वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 प्लस x टू द पावर 4 माइनस, यानी यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही, ये वाला 0 है यहाँ पे a है। मैच अगर होता फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, देख रहे हैं यहाँ पे a और a, तो यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे 1 है, मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको बनाने के लिए लिखते हैं, मान लेते हैं लेट 1 प्लस x लेट 1 प्लस x इज इक्वल टू y, ठीक है। 1 प्लस x को क्या मान लिया हमने? y मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 1, इज इट राइट? x की वैल्यू y माइनस 1 होगी। इफ x जो है 0 की तरफ बढ़े, ये लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 की तरफ बढ़े देन तो आप कहोगे सर y माइनस 1 भी किधर बढ़ेगा? 0 की तरफ बढ़ेगा। LHS अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो RHS भी किधर बढ़ेगा? 0 की तरफ ही बढ़ेगा। यहां से एक चीज देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं y टेंड्स टू 1, माइनस 1 को उधर लेकर के चले जाओ, तो y 1 की तरफ टेंड करेगा, यानी जब x 0 को टेंड करेगा ना तब y 1 को टेंड करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई x को हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 दैट इज सॉरी y टेंड्स टू 1, x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो y 1 की तरफ बढ़ेगा, और 1 प्लस x को हम क्या मान सकते हैं? देखो 1 प्लस x को हमने लिखा है y, तो y टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, व्हाट इज x हियर? What is x here? Y minus 1. Now apply the formula here. Limit variable tends to 1, variable to the power n minus 1 to the power n divided by variable minus 1. यानी ये अपना फॉर्मूला में हो गया, तो हम इसको लिख देते हैं n into a to the power n minus 1. तो फाइनली वैल्यू, तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट इट। चलो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको देखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। x a को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे +2 है, मैच तो कर नहीं रहा फॉर्मूला पे, फॉर्मूला 1 ही अप्लाई होगा, 2 अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ पे होता है ये पॉइंट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है लिमिटिंग वैल्यू, वही यहाँ पे होता है तो नहीं, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो लिमिट इन्होंने दिया है x a की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर हम लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर दें तो इधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में जो जोड़ेंगे वही राइट में जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। तो x प्लस 2 पॉइंट कर रहा है किसको? a प्लस 2 को। अब ये जो था ना उसको छाप दो, एज इट इज छापो, जैसे है वही छापो, बाई x माइनस a। सी दिस, क्या हमने इस चीज को सेटिस्फाई करा? सी दिस, x प्लस 2 देन x प्लस 2, a प्लस 2 देन a प्लस 2, यानी हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ना, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n, जो यहाँ पे लेफ्ट में वो यहाँ पे, जो पॉइंटिंग वो पॉइंटिंग, तो है वहां पे, लेकिन नीचे में फ्रेंड्स x माइनस a होता है, यानी कि ये जो पॉइंट है x ये यहाँ पे होता है और ये पॉइंट यहाँ पे होता है, बीच में माइनस होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये x प्लस 2 है, यहाँ x ये प्लस 2 है, ये a है, तो हमें फॉर्मूला अभी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x को हम लिखते हैं x प्लस 2
और a को हम जानबूझ के लिख लिए a प्लस 2, ठीक है, यहां मैंने जानबूझ के लिखा है, लेकिन क्या ये वैल्यू पे असर डालेगा या नहीं डालेगा चेक करके देख लो। माइनस से मल्टीप्लाई करो, केवल ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, x plus 2 minus a minus 2 plus 2 cancel, value will be x minus a which is previous। कोई असर नहीं कर रहा है ना, तो फिर यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब हमें ये फाइनल फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला अपना, क्या है, n इंटू जो पॉइंट कर रहा था वो a plus 2 to the power n minus 1, is it the formula? Then finally 3/2 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 1/2 and hence the answer will be 3/2 a plus 2 answer। Is it clear? Noted। चलिए, तो आज का ये अंतिम प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2x to the power n minus 2 to the power n divided by x minus 2 is equal to 80, then find the value of n if n belongs to natural number। n नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर डू यू नो 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो n हमारा नेचुरल नंबर में इसी में से कोई एक आंसर होगा, उसको फाइंड करना है, ठीक है, चलो फाइंड किया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिया है सवाल में लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power n minus 2 to the power n divided by x minus 2 बराबर 80। सी दिस, चलो यहाँ फॉर्मूला लग सकता है क्या? सबसे पहले सोचो, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, यस, फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, और फॉर्मूला अप्लाई होगा तो कर दो यार, सोचना क्या है, n into a to the power n minus 1 is equal to 80, right? Now we have to find the value of n here। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे ना, फॉर्मूला होगा ना, तो आपको कोई फॉर्मूला विशेष नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालिसिस कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, n into 2 to the power n minus 1, 80 जो है ना, इस 80 को मुझे 2 के पावर फॉर्म में लिखना है। 2 के पावर फॉर्म में कैसे आएगा बाबू? तो देखो, 2 से भाग दो, 40 20 10 2 5, मतलब एक यही वैल्यू है जो कि 2 का उसका 80 का मल्टीपल में हम देखेंगे, तो ये 5 जो है ना वो 2 का पावर पे नहीं आता है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 5 into 2 का पावर 4, कैन आई राइट इट? यस, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 and 16 5 जा 80। see this, n into 2 to the power n minus 1 is equal to 5 into 2 to the power 4 को 5 minus 1 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल। तो अब इसको इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी, दैट विल बी द आंसर। सो फ्रेंड्स, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन हमने आज कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आने वाला है वो लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आएगा। आगे जो वीडियो सीरीज कंटिन्यू है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी मैं लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। ये चैप्टर 2 था, फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? इफ दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल, then kindly like this video, share to your friends, and one more thing, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप मेल कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास।